Hello students, today I am going to start 4.2 exercise of class 10th. Students, first question from your NCERT book 4.2 exercise. Find the roots of the following quadratic equation by factorization method. By factorization method, we will solve the quadratic equation. First question, first part, x square minus 3x minus 10 इक्वल 0। बेटे सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपको x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है ना। सोल्व कैसे करना है? फैक्टराइजेशन करनी है इसके, ठीक है, फैक्टराइजेशन करने हैं। आपने अब तक या अब से पहले क्या पढ़ा है? 8th और 9th क्लास में आपने मिड टर्म स्प्लिटिंग फॉर्म पढ़ा है। मिड टर्म स्प्लिटिंग मैं उसी मेथड से इस क्वेश्चन कराना चाहूंगा। 4.2 एक्सरसाइज में आपके लास्ट जो आपने पढ़ चुके हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग, उसी के थ्रू क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस हैं। सो हम उसी इस क्वेश्चन को उसी के मेथड से करेंगे, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, जो आपने पहले पढ़ा है। 4.3 एक्सरसाइज में बेटा 4.3 एक्सरसाइज में आपको न्यू मेथड्स मिलेंगे, जैसे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को ही धराचार्य जी का फॉर्मूला भी कहते हैं, ठीक है। एक मेथड वो आप सीखेंगे नया, और एक मेथड आप सीखेंगे परफेक्ट स्क्वायर बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, फैक्टराइजेशन बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। सो स्टार्ट करते हैं पहले बेटे मिड टर्म स्प्लिटिंग, फैक्टराइजेशन का मिड टर्म स्प्लिटिंग। मिड टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता था बेटे? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लिकेशन करते थे 1 into 10, 1 into 10, 1 into 10 इक्वल्स टू 10। बेटे 1 की मल्टीप्लीकेशन 10 में करते हैं, आपके पास 10 आता है, 10 के आप फैक्टर्स करते हैं, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, ठीक है बेटे। अब आपके पास यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 और 5 इसके फैक्टर्स आए हैं, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस ऐसे रहेगा, केवल मैं 3 को लिख रहा हूं 5 माइनस 2। एक्स मल्टीप्लीकेशन में था, एक्स मल्टीप्लीकेशन में है, माइनस 10 इक्वल 0, ठीक है बेटे। एक्स स्क्वायर ऐसा ही है, मल्टीप्लाई किससे हुई? एक्स से हुई, ये हो जाएगा 5x, माइनस की मल्टीप्लीकेशन माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल 0। स्टार्टिंग की 2 वैल्यूज में से x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 5, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, ये x माइनस 5 इक्वल 0, ये बन जाएगा x माइनस 5 और x प्लस 2 इक्वल 0। ये क्या है आपका? फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपका हो गया, सेकंड आप सेल्फ कर लेंगे, थर्ड पार्ट करा देते हैं। अंडर रूट में कुछ पार्ट है, अंडर रूट वाले को मैं करा देता हूं। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं बेटे। सेकंड इजी है, थर्ड भी इजी है वैसे, बट इसमें कुछ अंडर रूट वाले टर्म्स हैं, तो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करा रहा हूं। अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल 0। बेटे ये क्वेश्चन आपके पास है, आपको इसके फैक्टर्स करने हैं। सबसे पहले अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 की मल्टीप्लीकेशन किस में होगी? कांस्टेंट वाली टर्म में, 5 अंडर रूट 2 में आपको क्या मिलेगा? 5 2 जा अंडर रूट 2 5 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 और 5 2 जा 10, ठीक है बेटे। अब 10 के आपको क्या करना है? फैक्टर्स। 10 के अगेन आप फैक्टर्स करेंगे, केवल एक ही मेथड है फैक्टर्स करने का, ये रहा आपके पास, ठीक है। तो आप स्टार्ट करिए। 2x स्क्वायर, 7 को आप लिखेंगे 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल 0। ये हो जाएगा बेटे। 5 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे 5x, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 5 अंडर रूट 2 इक्वल 0, ठीक है बेटे। स्टार्टिंग 2 टर्म्स में से अंडर रूट 2 कॉमन नहीं आ रहा, x कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 5। बेटे लास्ट 2 टर्म्स में से अंडर रूट 2 कॉमन आ रहा है, देखिए 2 है यहाँ पर और यहाँ पर अंडर रूट 2 है, इट मींस यहाँ पर अंडर रूट 2 कॉमन आ रहा है, x है यहाँ पर नहीं है, यही कॉमन रहेगा बस। तो यहाँ पर बचेगा बेटे कितना? इतना। अंडर रूट 2x प्लस 5 अंडर रूट 2x प्लस 5, अंडर रूट 2x प्लस 5 को आप यहां से क्या करेंगे? कॉमन, और ये हो जाएगा x प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0, आपका आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है आई थिंक।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 में है जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। ठीक है, जॉन एंड जीवांती हैव टुगेदर 45 मार्बल्स। बेटे जॉन और जीवांती, जॉन प्लस जीवांती के पास कितना मार्बल्स हैं? 45। बोथ ऑफ देम, ठीक है बेटे, जॉन, ये जॉन है और जीवांती है, दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं? 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स नाउ इज 124। ओके, मान लीजिए बेटे जॉन के पास x मार्बल्स हैं, ये कितना है? जॉन, ये जॉन है, जॉन के पास कितना x मार्बल्स हैं, तो जीवांती के पास कितने बचेंगे बेटे? 45 माइनस x। ठीक है, 45 माइनस x। बेटे अगर जॉन के पास x मार्बल्स है तो जीवांती के पास कितने बचेंगे? 45 माइनस x, क्योंकि दोनों के पास 45 है कुल। क्लियर? दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं, जॉन के पास x है तो जीवांती के पास 45 माइनस x। सपोज दैट, अगर आपको ये समझ में आए, सपोज दैट मेरे पास 100 रुपीज थे, मेरे पास 100 रुपीज थे, मैं घर से निकला और मुझे मेरा एक फ्रेंड मिला, मुझे एक फ्रेंड मिला x। ठीक है, अब उसने मुझसे कहा कि मुझे 50 रुपीज दे दे बेटे। ठीक है बेटे, अब कोई मुझे मिला, उसने मुझसे कहा कि मुझे 50 रुपीज चाहिए, तो मैंने उनको 50 रुपीज दे दिए, तो मेरे पास कितने बचेंगे बेटे? 100 माइनस एक्स, या x बंदे को मैंने 50 दिए तो आप सीधा सीधा 50 रख लीजिए, तो 100 माइनस 50 तो कितना बचेगा आपके पास? 50, या मेरे पास 50। तो जॉन और जीवांती के पास 45 था, जॉन के पास x गया तो इसके पास कितना बचा? 45 माइनस x। बेटे अब ये कहता है कि 5 मार्बल्स, इसको लॉस हो गया 5 मार्बल्स, लॉस। ठीक है, लॉस कितना हुआ? 5 मार्बल्स का, तो x माइनस 5 मार्बल्स हो जाएंगे इसके पास। इसे 5 मार्बल्स का लॉस हुआ, अगर इसे 5 मार्बल्स ऑफ लॉस हुआ तो ये माइनस 5 करोगे आप। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 40 माइनस x। ठीक है बेटे, अब कहता है इन दोनों की प्रोडक्ट, जॉन और जीवांती की, जॉन और जीवांती की प्रोडक्शन कितनी है? 192। जॉन और जीवांती की प्रोडक्शन 124। प्रोडक्ट, इन दोनों की प्रोडक्ट कितना है? 124। 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 124। इनको मल्टीप्लाई करिए बेटे, ये कितना हो जाएगा? 40x, ये कितना हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? और 200 है ना, 200 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल्स टू 124। ठीक है बेटे, इक्वेशन बन गई आपकी। अब इस वाली टर्म को आप सॉल्व कर लीजिए, इसको राइट हैंड साइड में ले जाइए, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव, और ये कितना होता है? 45x, आप राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो 45 माइनस का हो जाएगा। ठीक है बेटे, और आप इसको इधर लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा 324 इक्वल 0। ठीक है बेटे, इसको रफ कर दिया मैंने। इक्वेशन को सोल्व करते हैं यहां पर। 324 के सबसे पहले मुझे बताइए बेटे फैक्टर्स क्या होंगे? 324 के फैक्टर्स कर लीजिए। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, दिस 27 टाइम, 3 से 9 टाइम, 3 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम। ठीक है बेटे, आपको कितना लाना है? 45 लाना है। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 3 2 जा 6, 2 जा 12, 27 27 12, 27 12, 27 प्लस 12, 27 प्लस 12 कितने होंगे बेटे? नहीं आएगा, नहीं आएगा। 45 लाना है आपको। 45 कैसे आएगा? 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, इनको सबको कर लें तो 36 आएगा, और 36 प्लस 9 कितना होता है? 36 प्लस 9 कितना होता है? 45 आ गया। तो आप क्या करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस 45 को लिख लीजिए क्या? 36 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 324 इक्वल 0। ठीक है बेटे, इसको इधर कर लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन करिए बेटे, क्या होगा? मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा आपके पास? एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x माइनस 324 इक्वल 0। ठीक है बेटे, फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 36 हो जाएगा, माइनस 9 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 36 हो जाएगा इक्वल 0। x माइनस 36, x माइनस 36, x माइनस 36 आपके पास आ जाएगा, x माइनस
9 आपके पास आ जाएगा। x की वैल्यू आपके पास आ गई 36 और 9। ठीक है बेटे, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 36 और 9। बेटे अगर x इक्वल्स टू 36 है, x इक्वल्स टू 36 है, तो y जो अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं, अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं, तो जीवांती के पास कितने आएंगे 45 माइनस 36, 45 माइनस 36। और अगर जॉन के पास कितने हैं 9 मार्बल्स हैं, तो जीवांती के पास कितने आएंगे, जीवांती के पास आएंगे 45 माइनस दिस, या तो 36 इसके पास होंगे तो 9 इसके पास बचेंगे, 9 इसके पास होंगे तो 36 इसके पास होंगे। ठीक है बेटे, आपका आंसर क्लियर आई थिंक हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन। मैं सेकंड को इरेज करता हूं, सेकंड को रख करता हूं। क्लियर हो गया इक्वेशन, इक्वेशन को सोल्व करना है, मिड टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू इक्वेशन सोल्व किया और आपको आंसर मिला। थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24 and product is 182. Find two numbers. बेटे क्या था, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24। सबसे पहले टू नंबर्स ये कह रहा है कि लेट कर लीजिए, थर्ड क्वेश्चन, लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू एक्स। बेटे अगर फर्स्ट एक्स है तो सेकंड कितना होगा, सम कितना है 24, सम 27, तो सेकंड नंबर 27 माइनस एक्स होगा बेटे। ठीक है, सेकंड नंबर इतना होगा। अब प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है आपको, प्रोडक्ट दिया हुआ है कितना 182। तो दोनों नंबर आपके पास हैं, दोनों नंबर का प्रोडक्शन कर लीजिए। x इंटू 27 माइनस एक्स विल बी 182। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। इसको राइट हैंड साइड में माइनस का है x, तो आप राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर, और ये माइनस में, ये प्लस में माइनस का हो जाएगा 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। मिड टर्म स्प्लिटिंग आपको आती है, सभी बच्चों को आई थिंक मिड टर्म स्प्लिटिंग आती है। 81 82 का फैक्टर्स करेंगे 2 से 9 टाइम, ये 1 टाइम, ये 7 से कट रहा है 7 एंड 13 1 टाइम, 7 टू 14 एंड 13, 14 प्लस 13 कितना होता है 27 होता है। 14 प्लस 13 कितना होता है बेटे 27। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन आएगा तो x माइनस 14 आएगा, माइनस 13 कॉमन आएगा, x माइनस 14 आएगा इक्वल 0। x माइनस 14 एक ये आ गया, x माइनस 13 एक ये आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 13 14 टू टर्म्स आ गई। ठीक है बेटे, x क्या आ गए 13 और 14। बेटे अगर x 13 है, अगर फर्स्ट नंबर 13 है, सेकंड नंबर क्या होगा 14, और सेकंड नंबर 14 है, फर्स्ट अगर 13 है सेकंड 14, फर्स्ट 14 है सेकंड 13। क्लियर, आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन बेटे, आप फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं, इसको रफ करता हूं। फोर्थ क्वेश्चन सेम है, नंबर्स बेस्ड क्वेश्चन है, नंबर आप कर लेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 77 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का अगर मतलब आपको पता चले बेटे, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ये 90 डिग्री होगा। एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी वो क्या होती है हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, इसी के साथ ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है बेटा, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस तो लेट कर लेते हैं, लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू एक्स। अगर बेटे बेस एक्स है तो एल्टीट्यूड कितना होगा 7 एक्स माइनस 7। बेटे अगर बेस इसका कितना है 7, तो ये कितना होगा x माइनस 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13, बेटे हाइपो भी दी हुई है इसकी, हाइपो इक्वल्स टू 30। यू हैव पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर
पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस आपके पास है, एल्टीट्यूड क्या है इसका, परपेंडिकुलर है, यही एल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर, x माइनस 7 स्क्वायर, और बेस कितना है इसका, x आपने लिया है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है 13, तो 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x माइनस दिस स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। बेटे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया है सिंपली, और कुछ नहीं किया है। आप इसको सोल्व करिए, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इक्वल 169। बेटे इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको माइनस करेंगे बेटे, इस टर्म को इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में टर्म आएगी आपके पास, और माइनस में आई थिंक 120 आएगा आपके पास, 49 आप माइनस करेंगे तो 120 आएगा, 120 इक्वल्स टू 0। अब बेटे एक का बात और बताइए, इसमें 2 और कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ सकता है, तो इसमें हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। 60 के फैक्टर्स जिनसे आपको 7 मिल जाए, 60 के फैक्टर्स जिनसे आपको 7 मिल जाए, 60 के फैक्टर्स कर लीजिए बेटे, जिनसे आपको 7 मिल जाए, 2 से 30 टाइम्स जा रहा है, 2 से कितना जा रहा है 15 टाइम्स जा रहा है, 3 से कितना जा रहा है 5 टाइम्स जा रहा है, और 5 से कितना जा रहा है 1 टाइम जा रहा है, 5 से कितना जा रहा है 1 टाइम जा रहा है। ठीक है बेटे, इसको आपको क्या मिलना है 7 मिलना है, तो देखो बेटे क्या करोगे, 3 2 जा 6 2 जा 12, 12 इंटू 5 इक्वल्स टू कितना होता है बेटा 60, और 12 माइनस 5 इक्वल्स टू कितना होता है बेटा 7। तो आप x स्क्वायर और 7 को लिख दोगे 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो बेटे इसकी आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x एंड माइनस 60 इक्वल्स टू 0। इससे आपको वैल्यू मिलेगी, x कॉमन लेंगे बेटे तो x माइनस 12 आ जाएगा, प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 आ जाएगा, x की 2 वैल्यूज आ गई, x माइनस 12 और x प्लस 5, x की 2 वैल्यूज आ गई, x इक्वल्स टू 12 एंड x इक्वल्स टू माइनस 5। ठीक है बेटा, x इक्वल्स टू 12 और x इक्वल्स टू माइनस 5। x हमने क्या लेट किया था, बेस ऑफ ट्रायंगल, ये क्या है, यही बेस है। अब ये बताइए बेटे, बेस ऑफ ट्रायंगल हमने लेट किया था x टू वैल्यूज आएंगे 12 और माइनस 5। क्या लेंथ, ये एक लेंथ ही तो है ना, लेंथ क्या नेगेटिव होगी, हम कभी ये जो मेजरमेंट तो लेते नहीं है कि हमारे हम लोग जहां पर रहते हैं या हम क्लास में पढ़ते हैं उसमें उसकी लेंथ माइनस में आए, माइनस में तो कोई लेंथ नहीं होगी, तो हम लेंथ क्या लेंगे बेटे, लेंथ को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, 12, लेंथ कितनी होगी 12, बेस ऑफ ट्रायंगल इज 12 एंड 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 इज 5, 5 ये होगा 12 ये होगा, बेस कितना आया, बेस आपके पास आएगा 12 और परपेंडिकुलर आपके पास जो जिसको एल्टीट्यूड कहते हैं वो कितना आएगा 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 5। ठीक है बेटे, आप इन दोनों का स्क्वायरिंग करके देख लीजिए, 12 स्क्वायर 144, 5 स्क्वायर 25, 144 प्लस 25 169, और 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है, और 13 ही आपको गिवन था। इट मींस क्वेश्चन इज करेक्ट। ओके बेटे, जो आपने अब तक किया है वो सब करेक्ट है, आपने ये चेक भी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसको मैं रफ कर रहा हूं, सिक्स क्वेश्चन करा देता हूं मैं इसका। सिक्स क्वेश्चन केवल मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि करना क्या है आपको। सिक्स क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पोटरी आर्टिकल्स इन अ डे, इट वाज ऑब्जर्व्ड पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीस was 3 more than the twice of number of articles. It was of the day particular day the cost of production. Okay, cost of production आपको दिया हुआ है और number of articles। बेटे सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में number of articles unknown है, तो number of articles को लेट करेंगे, लेट number of articles equals to x, cost of production of each article equals to कितना दिया हुआ है आपको, twice more than 3 more than the twice 2x plus 3
2x प्लस 3, ये बेटे 2 है, 2x प्लस 3, ये कितना है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल और ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स। इससे आगे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द होल डे वाज 90 रुपीस। टोटल कॉस्ट ये भी आपको गिवन है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 90 रुपीस, सब रुपीस में चल रहा है, ये कॉस्ट ये भी रुपीस में है। अब बेटा एक बात बताइए मुझे, आप मार्केट गए, आपको मार्केट से 20 बनाना खरीदने थे, आप मार्केट गए, मार्केट से आपको 20 बनाना लेने थे, ठीक है बेटा, 20 बनाना लेने थे, नंबर ऑफ बनानास हो गए, नंबर ऑफ बनानास इज 20। आपको 20 बनाना खरीदने थे, पर बनाना कॉस्ट 5 रुपीज है बेटे, पर बनाना कॉस्ट कितना है 5 रुपीज है। 20 बनाना खरीदने थे, पर बनाना कॉस्ट 5 रुपीज है, तो टोटल कितना आएगा बेटे, टोटल कॉस्ट ही आएगा आपको। आप देखोगे नंबर ऑफ बनाना, कितने बनाना आप खरीदने गए थे मार्केट से और कितने रुपए में एक था, 100 रुपीज, टोटल कॉस्ट कितना आ गया 100 रुपीज, ठीक है। ये समझ में मैंने क्यों किया, क्योंकि टोटल कॉस्ट आपको दिया हुआ है, आर्टिकल दिए हुए हैं, पर आर्टिकल कॉस्ट दिया है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 90 के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। x इंटू 2x प्लस 3 विल बी 90 रुपीज, और इसको आप सोल्व कर लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल 0, और आप इसको आप सोल्व कर लेंगे मिड टर्म स्प्लिटिंग से, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए मैं इसको रेज करता हूं और 4.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, इसको आप प्लीज नोट कर लीजिए। 4.3 वीडियो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, 4.3 एक्सरसाइज आपको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, आप 4.2 कंप्लीट करिए, ठीक है स्टूडेंट्स, विद एग्जांपल। आपके पास बुक्स होगी, विद एग्जांपल आपको सॉल्व करने हैं 4.2 एक्सरसाइज, 4.3 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देता हूं। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स।